हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल UGSub.in में। तो कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं प्राचीन तथा मध्यकालीन विश्व इतिहास की महत्वपूर्ण स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रारंभिक एवं मध्यकालीन विश्व सभ्यता के स्रोतों के सर्वेक्षण पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन है हमारा, तो अगर आप लोगों से भी पूछा जाए तो इसका उत्तर देखिए कैसे लिखना है। प्राचीन विश्व में कई सभ्यताओं का विकास हुआ, जिसमें चीन सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। इन सभ्यताओं के अध्ययन के लिए हमारे पास पुरातात्विक तथा साहित्यिक दोनों प्रकार के स्रोत उपलब्ध हैं। इन स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन विश्व की सभ्यताओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। प्राचीन विश्व सभ्यताओं का विकास लगभग 3500 ईसा पूर्व के आसपास हुआ। विश्व इतिहास में प्राचीन काल के बाद आगे देखिए मध्यकाल का आरंभ होता है। इस दौर के इतिहास को भी जानने के लिए हमारे पास मुख्यतः पुरातात्विक एवं साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक एवं मध्यकालीन विश्व की सभ्यताओं के अध्ययन के लिए जो हमारे पास स्रोतों हैं उन्हें निम्नलिखित रूप से देखा जा सकता है। पहला हमारा साहित्यिक स्रोत, जैसे देखिए इसका अगर साहित्यिक स्रोत प्रारंभिक तथा मध्ययुगीन सभ्यताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। यह रिकॉर्ड विभिन्न रूपों में लिखित रूप से प्राप्त हुए हैं। शिलालेख, मिट्टी का गोलियां, पांडुलिपियों। इन स्रोतों के माध्यम से प्राचीन और मध्ययुगीन समाज के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और बौद्धिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्यूनिफॉर्म लिपि में कई लेख उत्कीर्ण मिले हैं। चीन में कन्फ्यूशियन क्लासिक्स से वहाँ के नैतिक और दार्शनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। मिस्र की सभ्यता में हेरोग्लिफिक लिपि में लिखे हुए शिलालेखों से मिस्र की सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अभिलेखों को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, जिसके कारण इस समय की घटनाओं के बारे में लिखित रूप से कोई विशेष जानकारी मिल पाती है। पहला साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत प्राचीन भारत के अध्ययन में वेद, वेदांग, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सभी से हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरा क्लासिक ग्रीस और रोम, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, हेरोडोटस, थुसिडाइड्स की रचनाओं से यूरोप के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। तीसरा है इस्लामी ग्रंथ कुरान, हदीस, इज्मा, कयास से धार्मिक गतिविधियों की जानकारी मिलती है। आगे देखिए चौथा है होमर कालीन एपिक, इलियड और ओडिसी होमर कालीन इतिहास पर प्रकाश डालने का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पाँचवा बाइबिल और ग्रीक पौराणिक कथा से भी यूरोप के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। आगे देखिए पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख। प्राचीन विश्व तथा मध्यकालीन विश्व के इतिहास को जानने के लिए अभिलेख महत्वपूर्ण स्रोत है। प्राचीन काल में सिंधु घाटी सभ्यता से मिस्र की सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता से बर्तनों पर अभिलेख उत्तीर्ण थे, जिनसे इन सभ्यताओं के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त हम्मुराबी की विधि संहिता, अशोक के अभिलेख से भी प्राचीन कालीन इतिहास को जानने से सहायता प्राप्त होती है। इसीलिए कहा जा सकता है कि प्राचीन कालीन इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। भवन प्राचीन विश्व के इतिहास पर प्रकाश डालने का एक महत्वपूर्ण स्रोत वास्तुकला है। वास्तुकला के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त भवन के अवशेष, मिस्र की सभ्यता में प्राप्त पिरामिड, मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्राप्त जिगुरट तथा अन्य स्मारक से हमें प्राचीन विश्व के वास्तुकला की जानकारी प्राप्त होती है। यूरोप में गोथिक शैलों में भावनाओं का निर्माण हुआ, जिसमें चर्च का निर्माण गोथिक शैली के द्वारा ही किया गया था। इस्लामी वास्तुकला में मस्जिद का निर्माण, जिसमें मेहराब होते थे, भी प्राचीन एवं मध्यकालीन वास्तुकला पर प्रकाश पड़ता है। बुद्ध कला, जिसमें अजंता तथा एलोरा की गुफाओं के कलात्मक अभिव्यक्ति से भी प्राचीन तथा मध्यकालीन इतिहास को जानने में सहायता मिलती है। आगे देखिए सिक्के यानी कि स्मारक। प्राचीन तथा मध्यकालीन विश्व के इतिहास का जानने का प्रमुख स्रोत सिक्का है। यानी कि प्राचीन तथा मध्यकालीन विश्व के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत सिक्का है। इस समय सोने,
चांदी, तांबे एवं मिट्टी इत्यादि के सिक्के चलाए गए, जिससे उस समय के आर्थिक तथा कलात्मक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। आगे देखिए, प्राचीन चीन में कंपास, पेपर, बारूद और प्रिंटिंग प्रेस का विकास हुआ, जिससे प्राचीन विश्व को एक नई दिशा मिली और इसके बाद से लिखित स्रोत हमारे आसपास अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, जो कि प्राचीन विश्व के इतिहास को जानने का प्रमुख साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। निष्कर्ष में आप लोगों को लिखना है, यहाँ पे गलत हो गया है निष्कर्ष। हम कह यानी कि ई कह नहीं, यहाँ पे एच होगा। हम निष्कर्ष में लिखिएगा आप लोग, हम कह सकते हैं कि प्राचीन तथा मध्यकालीन विश्व के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास प्राचीन ग्रंथ, सिक्के, अभिलेख, भवन, ये तमाम चीज़ें उपलब्ध हैं, जिससे प्राचीन विश्व तथा मध्यकालीन इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। इन ग्रंथों की अतिरिक्त अभी अन्वेषण कार्य जारी है और आने वाले कुछ समय पश्चात संपूर्ण विश्व के सामने कुछ नवीन जानकारी उभर कर सामने आ सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे का वीडियो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। धन्यवाद।